हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 23 दिसंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो लेक्चर को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपके इसी लेक्चर से रिलेटेड होंगे। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है 22 दिसंबर को। हर साल भारत में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करना और गणित के क्षेत्र में जो उनका योगदान है उसके प्रति लोगों को जागरूक कराना। इसके अलावा गणित के प्रति भी लोगों को जागरूक कराना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, रामानुजन ने गणित के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2012 से हुई थी, जब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। तो दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी इस दिवस को मनाने में। अब हम बात करते हैं श्रीनिवास रामानुजन की। तो वह एक भारतीय गणितज्ञ थे जिनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 को। कहाँ हुआ था? इरौद नामक स्थान पर, जो कि तमिलनाडु में है। दोस्तों, इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में से गिना जाता है। इन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो याद रखना है कि जो 22 दिसंबर है उस दिन गणित दिवस मनाया जाता है या राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की याद में। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने किस नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया है? यानी दोस्तों, जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, तो उन्होंने किस नदी पर टी सेतु या टी ब्रिज का उद्घाटन किया है? आंसर इसका महानदी। दोस्तों, तो ये उद्घाटन कब किया गया है? आंसर होगा इसका 20 दिसंबर को। तो 20 दिसंबर को नवीन पटनायक ने महानदी पर एक टी सेतु का उद्घाटन किया है, जो कि उड़ीसा का सबसे लंबा पुल है, जो कटक जिले में है और महानदी पर बनाया गया है। दोस्तों, यह 3.4 किलोमीटर लंबा है और 7.5 मीटर चौड़ा पुल है। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि इसकी लंबाई कितनी है? 3.4 मीटर। दोस्तों, यह पुल गोपीनाथपुर बांकी में जो बैदेश्वर है उसको सिंघानाथ पीठ से जोड़ता है। यानी बैदेश्वर नामक स्थान को यह सिंघानाथ पीठ से जोड़ने का काम करता है। इस पुल को अंग्रेजी के अक्षर टी के आकार का बनाया गया है, इसलिए इसे टी सेतु के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बात आई है उड़ीसा की। तो उड़ीसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। राजधानी क्या है उड़ीसा की? भुवनेश्वर। 1 अप्रैल को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है और इसका जो उच्च न्यायालय है वो है कटक में। उड़ीसा की जो लैंग्वेज है वो है उड़िया और जिलों की संख्या है 30। 21 लोकसभा सीटें हैं, 10 राज्यसभा सीटें हैं, 147 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी उड़ीसा के बारे में। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक, जिसे हम एडीबी के नाम से भी जानते हैं, तो पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करने वाला है? आंसर इसका 350 मिलियन का। यानी दोस्तों, एशियाई विकास बैंक पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने के लिए 350 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करने वाला है। दोस्तों, जो एडीबी है वो भारत के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को एक सलाहकार की भूमिका भी प्रदान करेगा। दोस्तों, यह कार्यक्रम सरकार के राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रमों के अनुरूप है, जो शहरों को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में बढ़ावा देने का काम कर रहा है। यानी दोस्तों, जो एशियाई विकास बैंक है उसने भारत को जो सहायता की है या ऋण प्रदान किया है, उसमें जो शहरी विकास है उसको गति प्रदान होगी। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में पंजाब वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से ब्यास संरक्षण रिजर्व में कितने घड़ियाल छोड़े हैं? आंसर इसका 24। दोस्तों, हाल ही में पंजाब वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से ब्यास संरक्षण रिजर्व में 24 घड़ियाल छोड़ने का काम किया है। दोस्तों, यहां पर एक शब्द आ रहा है ब्यास। तो ब्यास किसका नाम है? नदी का नाम है।
और जो व्यास संरक्षण रिजर्व है ये व्यास नदी पर बना हुआ है। तो दोस्तों व्यास संरक्षण रिजर्व में घड़ियाल पुनरुत्पादन पंजाब सरकार की एक महत्वपूर्ण या महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। तो दोस्तों जो व्यास संरक्षण रिजर्व है उसमें जो घड़ियाल है उसका पुनरुत्पादन किया जा रहा है, जो कि पंजाब सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है या कार्यक्रम है। दोस्तों घड़ियाल जिसे कभी कभी गेबियल के नाम से भी जाना जाता है, यह एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य में 3 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है इसका नागालैंड। दोस्तों नागालैंड की जो गवर्नमेंट है उसने स्टेट में 3 नए जिलों का निर्माण किया है और वो जिले हैं कौन कौन से? सेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमो के दीमा। तो ये 3 नए जिले बनाए गए हैं और इस प्रकार से अब नागालैंड में जो जिलों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 15। दोस्तों 3 नए जिलों के साथ कितनी संख्या हो जाएगी जिलों की? नागालैंड में 15। दोस्तों अब हम बात करते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा और इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर 1963 को। लैंग्वेज क्या है? अंग्रेजी है। जिलों की संख्या अब कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। और लोकसभा के सदस्य की संख्या 2 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 1 है और विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके सदस्य यहाँ पर 60 चुने जाते हैं। चीफ मिनिस्टर याद रखिएगा नेफ्यू रियो हैं और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। लेकिन दोस्तों जो जगदीश मुखी हैं इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है नागालैंड का। ये मूल रूप से असम के मुख्य गवर्नर हैं लेकिन इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है कहाँ का? नागालैंड का। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किस संस्था ने दावोस में अपनी वार्षिक बैठक को स्थगित करने का फैसला लिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों। अभी हाल ही में पूरे विश्व की मीडिया में और पूरे विश्व में कि जो विश्व आर्थिक मंच है उसने जो दावोस में बैठक होने वाली थी उसको स्थगित करने का फैसला किया है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों विश्व आर्थिक मंच। दोस्तों विश्व आर्थिक मंच को हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से जानते हैं। तो इसने कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ती चिंता के बीच स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली अपनी वार्षिक बैठक को टालने का फैसला लिया है। दोस्तों जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ने अपने एक बयान में कहा है कि 17 से 21 जनवरी 2022 के बीच प्रस्तावित दावोस बैठक को अब गर्मियों की शुरुआत में कराने का फैसला लिया गया है। दोस्तों हर साल जनवरी में WEF की बैठक होती है लेकिन अब ये जो बैठक है ये होगी गर्मियों की शुरुआत में। यह लगातार दूसरा साल है जब दावोस शिखर बैठक के नियमित आयोजन पर असर पड़ रहा है। 2021 की शुरुआत में भी यह बैठक कोविड-19 महामारी की वजह से नहीं हो पाई थी। यानी दोस्तों जो 2021 की बैठक थी ये भी नहीं हो पाई है कोविड के कारण, और 2022 की बैठक है ये भी स्थगित करनी पड़ रही है गर्मियों तक। बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच की या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो यह स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका मिशन है विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तैयार करना। दोस्तों जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसमें दुनिया भर के जो व्यवसायी होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं और अपने क्षेत्र में अग्रणी लोग होते हैं वो सभी आकर के एक जगह इकट्ठे होते हैं और अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1971 में की गई थी, याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिसंबर 2021 में किस स्टेट में अगुआडा जेल संग्रहालय का शिलान्यास किया है? आंसर इसका गोवा। दोस्तों गोवा की आजादी को यानी 19 दिसंबर को 60 साल हो गए हैं। तो दोस्तों आजादी कब प्राप्त हुई थी? 60 साल पहले 19 दिसंबर को। किसको? गोवा को। तो दोस्तों इसे हम गोवा मुक्ति दिवस भी मनाते हैं। तो याद रखना है कि 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो इसी दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गोवा में अगुआडा जेल संग्रहालय का शिलान्यास किया है। दोस्तों ये जो जेल है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब गोवा मुक्ति आंदोलन चल रहा था गोवा में तो ये जेल उस समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही थी। तो दोस्तों याद रखना है कि गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है और प्रमोद सावंत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं।
अगला प्रश्न डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा आप इसको। अलेक्जेंडर वान डेर वेलेन ने हाल ही में कार्ल नेहमर को किस देश के नए चांसलर के रूप में शपथ दिलाई है? आंसर इसका ऑस्ट्रिया। दोस्तों, ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वान डेर वेलेन, तो उन्होंने हाल ही में कार्ल नेहमर को ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर के रूप में शपथ दिलाई है। याद रखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। दोस्तों, ऑस्ट्रिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ऑस्ट्रिया मध्य यूरोप में स्थित एक लॉकलैंड देश है और इसकी जो कैपिटल है वो है वियना, और यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो है जर्मन लैंग्वेज। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी ऑस्ट्रिया के बारे में। ऑस्ट्रिया के कुछ पड़ोसी देशों की भी बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रिया के पड़ोसी देश हैं जर्मनी, स्विट्जरलैंड और स्लोवानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य इसके पड़ोसी देश हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आज के जो भी करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किया है उसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था, राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 22 दिसंबर को। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने किस नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया है? महानदी पर। एशियाई विकास बैंक पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा? आंसर है इसका 350 मिलियन डॉलर। पंजाब वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से ब्यास संरक्षण रिजर्व में कितने घड़ियाल छोड़े हैं? आंसर है इसका 24। किस राज्य में 3 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? आंसर है इसका नागालैंड। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस संस्था ने दावोस में अपनी वार्षिक बैठक को स्थगित करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है विश्व आर्थिक मंच ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किस राज्य में अगुआडा जेल संग्रहालय का शिलान्यास किया है? तो आंसर इसका गोवा। दोस्तों, अलेक्जेंडर वान डेर वेलेन ने हाल ही में कार्ल नेहमर को किस देश के नए चांसलर के रूप में शपथ दिलाई है? आंसर होगा इसका ऑस्ट्रिया। दोस्तों, अब हम जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा उनको। चीन की मुद्रा का क्या नाम है? आंसर इसका युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट। और हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? एनीमिया, जिसे हम खून की कमी बोलते हैं। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? सरोजनी नायडू। और दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य या कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। और दासिक्ष, जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं, का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो काठमांडू, नेपाल में है। दोस्तों, अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी वो क्वेश्चन है आपके सामने जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कब हुआ था? दूसरा क्वेश्चन है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नागालैंड की राजधानी क्या है? और चौथा क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। कल के सही आंसर दिए हैं महेंद्र सिंह, रूपाली ठाकुर, विष्णु सोलंकी और पूनम महतो ने। तो आप आंसर जरूर करिएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनते हैं तो इनके आंसर आप जरूर दे देंगे। दोस्तों, आप स्टडी कर को खबरी ऐप पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों, अगर आप खबरी ऐप पर स्टडी करके चैनल पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक कोड यूज करना है, और वो कोड है हमारा स्टडी कर 01। दोस्तों, स्टडी कर 01 हमारा कोड है। याद रखिएगा कि इसमें आपको किसी भी प्रकार का स्पेस नहीं लेना है। तो अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आप हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऑडियो कोर्स को फ्री में ज्वाइन कर लेंगे। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602319713। दोस्तों, आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा जो दिसंबर माह में बैच शुरू हुए हैं अनअकैडमी पर, उनको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1।
या फिर अनअकैडमी पर फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप रेफरल कोड यूज करिएगा राजा नंबर 1। जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे आपको इन बैचेज में छूट दे दी जाएंगी। इसके अलावा फ्री क्लास में भी आपको और अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।